Assalamu alaikum, dear viewers. I, Khurshid Ahmed Parra, welcome you once again to our next lecture, that is Russian Revolution, what changed after the Revolution of 1917. Before that, let me tell you, if you have missed any of the lectures, you can watch all my lectures on the available on YouTube link. You can subscribe and watch all my previous lectures. Now, today we will study what changed after October. अक्टूबर के बाद, अक्टूबर 1917 के बाद हमने रशिया में क्या क्या चेंजेस देखे वो हम आज पढ़ेंगे. बिफोर दैट हम जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा उसके बारे में थोड़ा बहुत हम रिकॉल करेंगे. इन द लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर, सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर, जिसमें हमने देखा किस तरह सोशलिस्ट ने, यानी सोशलिस्ट कौन सा मतलब कौन सी पार्टी थी? बोल्शेविक पार्टी अंडर व्लादिमीर लेनिन, जिसका फिर चेंज रखा गया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया. जब लेनिन को लगा कि ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है उस अंदाज से हुकूमत चला रही है कि लग रहा है कि यहाँ पे स्टैब्लिश करेंगे डिक्टेटरशिप, तो उसने क्या किया, उसने अपने जो आर्मी के सपोर्टर्स या फैक्ट्री में वर्कर्स, उनके जो सपोर्टर्स होते हैं, उनको बुला के डिस्कशन किया जाता है कि हमें अब और इंतजार नहीं करना है, बल्कि हमें एक सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर की ज़रूरत है, हमें ताकत से इनसे हुकूमत छीननी है. जिसके लिए फिर वो हमने देखा कि एक कमेटी बनाई गई, मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी, जिसका हेड लियोन ट्रोट्स्की बनाया जाता है. और उसी मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी को फिर रेड आर्मी के नाम से भी हम जानते हैं, या सिंपली इन शॉर्ट वी कॉल देम रेड्स. तो ये उन्होंने किया. फिर कब किया? अक्टूबर 1917. अब आज का टॉपिक हमें है व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर 1917. बोल्शेविक पार्टी एग्जैक्टली हुकूमत में आने के बाद क्या करती है, ये हम आज पढ़ेंगे. मसलन जो ही बोल्शेविक पार्टी हुकूमत में आती है तो वो क्या करते हैं, इंडस्ट्री एंड banks, most of the industry and banks were nationalized. इसका मतलब क्या है कि रशिया में जो भी इंडस्ट्रीज अब हैं या बैंक्स हैं, दे आर नाउ अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, यानी कोलेक्टिव. अब गवर्नमेंट ओनरशिप ऑफ इंडस्ट्रीज. क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है कि जो बोल्शेविक पार्टी है, जो सोशलिस्ट है, वो दे वर अपोज्ड टू प्राइवेट प्रॉपर्टी. इसके वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के वो खिलाफ क्यों थे? क्योंकि उनका जो आइडियोलॉजिकल गुरु हम कह सकते हैं, कार्ल मार्क्स ने इसी कैपिटलिस्ट सिस्टम को एक्सपोज किया कि किस तरह वर्कर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है, और ये जो कैपिटलिस्ट्स हैं अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब वो मुनाफा कमाते हैं, लिहाजा वर्कर्स की कंडीशन खराब हो चली जाती है, और उनकी कंडीशन मतलब ये अमीर से अमीर, वो हैव्स एंड हैव नॉट्स का कॉन्सेप्ट वहीं से
देता है कि किस तरह ये जो वर्कर्स हैं इनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। फिलहाल हमने जाना कि दीज बोल्शेविक्स वर अपोज्ड प्राइवेट प्रॉपर्टी, लिहाजा जो पहला स्टेप उन्होंने उठाया दैट इज इंडस्ट्री और बैंक को नेशनलाइज किया। उसके बाद वो क्या करते हैं, नंबर 2, जब ये जो बैंक एंड इंडस्ट्री ये इनको नेशनलाइज किया जाता है तो ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में आते हैं। तो गवर्नमेंट तो फिर मीन्स कि इट ना बिकेम ए कोलेक्टिव प्रॉपर्टीज, या हम कहेंगे सोशल प्रॉपर्टी ऑफ पीपल। सोशल गवर्नमेंट का नहीं है, गवर्नमेंट लोगों का है। यानी गवर्नमेंट का जो भी मतलब जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, वैक्स हैं, वो एक्चुअली लोगों के हैं। इसी को हम कोलेक्टिव ओनरशिप कहते हैं। अपने इस मिशन पे आगे बढ़ते बढ़ते इन्होंने एक और कदम उठाया इन सिटीज, क्योंकि इनका मकसद है सोशलिज्म, सोशलिस्ट स्टेट कायम करना। सिटीज में ये क्या करते हैं, जो बिग हाउसेस होते हैं, बिग हाउसेस प्राइवेट कैपिटलिस्ट्स के, इंडस्ट्रियलिस्ट्स के, फैक्ट्री ओनर्स के, लैंडलॉर्ड्स के जो बड़े बड़े मकान होते हैं उनको पोर्शन किया जाता है, पोर्शनड, और फिर लोगों में डिस्ट्रीब्यूटेड among people, peasants। यानी बड़े बड़े मकानों को पोर्शन किया जाता है और वो लोगों में बांट दिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल फैमिलीज। एक घर में जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये जो फैमिली है जितनी बड़ी है उसी हिसाब से इनको इसमें शेयर मिलता है। दिस नेक्स्ट स्टेप इट इज टुवर्ड्स, वी आर मूविंग टुवर्ड्स सोशलाइजेशन। सोशल जो सेटअप है वही कायम करना रशिया में। उसके बाद एक और जो उन्होंने मतलब चेंज लाई रशिया में, दैट इज जो आर्मी है, यूनिफॉर्म ऑफ military was changed and a new uniform was introduced। आर्मी के लिए अब नई यूनिफॉर्म रखी गई जिसमें हम देखते हैं सोवियत कैप, रूसी टोपी, ये अब इन्होंने अडॉप्ट किए नए मतलब यूनिफॉर्म अपनी फौज के लिए। ये भी एक कदम उन्होंने मेजर उठाया। और ओल्ड टाइटल्स वर बैंड। ओल्ड टाइटल्स जो है मतलब लैंडलॉर्ड्स के, इन फैक्ट्री ओनर्स के ओल्ड टाइटल्स हुआ करते थे अपने, मतलब इनको बैन किया गया। अब कुछ स्टेप्स, कुछ मेजर्स उठाने के बाद बोल्शेविक पार्टी फिर नवंबर में इलेक्शन कराते हैं, नवंबर 1917, ये जानते हुए कि हमें फुल मेजॉरिटी मिलेगी और फिर हम अच्छी तरह अपना जो ये प्रोपागेंडा, अपना जो 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 ये मिशन है, सोशलिस्ट सिस्टम है, इसको कायम करेंगे। नवंबर में इलेक्शन होते हैं किसके लिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब एक पार्टी को जीतना चाहिए था, जीता अपोजिशन, तो मतलब अपोजिशन वन द इलेक्शन। यहाँ पे भी यही बात होती है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शन कराए गए, लेकिन बोल्शेविक पार्टी जो बोल्शेविक्स हैं, बोल्शेविक्स लॉस्ट। बोल्शेविक्स यहाँ पे इनको मेजॉरिटी नहीं मिलती है। जब इनको मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो अपोजिशन की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो अपोजिशन की बनती है।
अपोजिशन की बनती है। और अपोजिशन क्या करते हैं, जनवरी 1917 में अपोजिशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है अपोजिशन की बनी। अब यहाँ पे बोल्शेविक्स का जो सपोर्ट है, ये मेजॉरिटी सपोर्ट इनको नहीं मिला, इलेक्शन सारे उन्होंने, तो अपोजिशन इनके जो भी मेजर्स उन्होंने उठाए अभी तक वो इन्होंने रिजेक्ट किए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिजेक्टेड द बोल्शेविक मेजर्स, यानी जो भी स्टेप्स इन्होंने उठाए इनको रिजेक्ट किया जाता है, रिजेक्ट अपोजिशन कर रही होती है। और अब यहाँ पे हम देखेंगे, अब लेनिन को जब लगा कि जो मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये इससे हमारी हमारा जो पावर है वो रिड्यूस होता जा रहा है, तो उसने क्या किया, उसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ही डिसॉल्व किया, डिसमिस किया। किसने? लेनिन ने। जिसके लिए जो उसने जवाब दी, लॉजिक दिया कि ये इलेक्शन तब होते हैं जब हालात रशिया में अनसर्टन होते हैं, लिहाजा ये इलेक्शन फेयर नहीं हुए, तो इसको डिसॉल्व किया, डिसमिस किया। अब रशिया में बोल्शेविक पार्टी को अब मतलब कोई आगे अपोजिशन करने वाला कोई नहीं है। फिर हम देखते हैं आगे, बोल्शेविक पार्टी अब पीस ट्रीटी भी करती है विद जर्मनी टू एंड द वर्ल्ड वॉर। यानी मार्च 1918 में पीस ट्रीटी विद जर्मनी तो एंड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, कहाँ पे? एट ब्रेस्ट लिटोस्क, इस जिसके जरिए फिर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टॉप, या हम कहेंगे एंडेड। कुछ सालों के बाद बोल्शेविक पार्टी फिर इलेक्शन कराती है रशिया में, इलेक्शन होते हैं। अब यहाँ पे मसला ये बन गया कि अपोजिशन जो है, अपोजिशन पार्टी, उन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया? क्योंकि पहले उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जीत भी गए थे, लेकिन फिर लेनिन ने वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसमिस कर दी। अब यहाँ पे जो इलेक्शन होते हैं, यहाँ पे रशिया में बोल्शेविक पार्टी, the only participating party which participated in elections. तो इस तरह रशिया now became a one party state. Russia became one party state. वन पार्टी स्टेट से क्या मतलब है? वन पार्टी स्टेट मीन्स व्हेन देयर इज ओनली a single party who is contesting election। जैसा कि हमारे यहाँ मतलब इंडिया में बहुत सारी पार्टीज हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, मल्टी पार्टी सिस्टम है यहाँ पे। तो रशिया में जो अपोजिशन है वो इसमें हिस्सा ही नहीं लेते हैं, लिहाजा रशिया भी क्या वन पार्टी स्टेट। जब वन पार्टी स्टेट बन जाती है रशिया, तो अब बोल्शेविक पार्टी को अब अपोजिट करने वाला भी फिलहाल कोई नहीं है। तो जो बोल्शेविक पार्टी है अब नए से जो चेंजेस लाते हैं वो ये है कि ऑल
ट्रेड यूनियंस, वर्कर्स यूनियंस, या फिर दूसरे प्रेशर ग्रुप्स वो ग्रुप्स होते हैं जो गवर्नमेंट पे प्रेशर डालते हैं, प्रेशर करते हैं गवर्नमेंट को कोई काम करने पे। तो ये ग्रुप्स जो है, ये जो मतलब ट्रेड यूनियन, वर्कर्स यूनियन, प्रेशर ग्रुप्स, इनको अब अंडर कंट्रोल रखा जाता है, इन पे नजर रखी जाती है बोल्शेविक पार्टी द्वारा। यानी बोल्शेविक पार्टी इन पे नजर रखने के लिए क्या करती है, एक सीक्रेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है, चिका, यानी फर्स्ट चिका, फिर उसके बाद OGPU, जिसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सीक्रेट पुलिस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सीक्रेट पुलिस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सीक्रेट पुलिस। इस सीक्रेट पुलिस का काम क्या है? इस सीक्रेट पुलिस का काम है जो भी ट्रेड यूनियंस हैं, लोग हैं, इन पे नजर रखना और ये जानना कि कोई बोल्शेविक पार्टी को क्रिटिसाइज तो नहीं कर रहा है, और अगर किसी को क्रिटिसाइज करते हुए पकड़ा जाता है यहाँ पे, तो इसको कड़ी सजा दी जाती थी। दैट वाज द फंक्शन ऑफ सीक्रेट पुलिस। तो हम देख रहे हैं अब क्या, रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी अब बोल्शेविक पार्टी ने रशिया में सेंसरशिप कर दिया। सेंसरशिप मीन्स व्हेन देयर आर रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो वी कॉल इट सेंसरशिप। जब सेंसरशिप बढ़ गई रशिया में, अब लोग, पीपल जो है, जनरल मॉसेस, दे वर डिसइल्यूजनड। हालांकि ये बात अलग है कि जो यंग राइटर्स, यंग आर्टिस्ट्स होते हैं, वो इस चीज को, मतलब वो इस चीज को सेलिब्रेट करते हैं कि अब हम, एक ब्लेसिंग आ रही है रशिया में, दैट इज द ब्लेसिंग ऑफ सोशलिज्म। लेकिन जो आम जनता है, आम मासेस हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं, वो इस चीज से बहुत परेशान होते हैं, डिसइल्यूजन होते हैं कि हमें हम धोखा खा गए हैं, क्योंकि जो बोल्शेविक पार्टी है, इसका जो तरीका है, इसने सेंसरशिप कर दिया। ये सेंसरशिप करना मतलब, इससे ये बात सामने आती है कि अब लोग फ्री नहीं है, लोग अपने जो अंदरूनी बात, मतलब इजहार है, वो नहीं कर पाएंगे, लिहाजा पीपल थिंक दे आर डिसइल्यूजनड। उसके बाद हम देखते हैं एक और फेज इन द रशियन हिस्ट्री, दैट इज द सिविल वॉर। सिविल वॉर क्यों होता है? जब सेंसरशिप बढ़ जाती है रशिया में, लोग इससे, मतलब इसके हक में नहीं होते हैं, लोग इससे मतलब नजात चाहते हैं, तो लोग बोल्शेविक्स को सपोर्ट करना छोड़ देते हैं, मतलब सारे नहीं, आधे आधे। जो फिर सिविल वॉर हम देखते हैं बिटवीन बोल्शेविक्स, ग्रीन्स, इस तरह हम कहेंगे, बिटवीन रेड्स, ग्रीन्स एंड व्हाइट्स। अब हम देखेंगे ये रेड्स कौन है, ग्रीन्स कौन है, व्हाइट्स कौन है। रेड्स एग्जैक्टली बोल्शेविक जो हुकूमत में है, इन्हीं को कहते हैं बोल्शेविक्स। ये जो ग्रीन्स होते हैं, ये है सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज, ये भी सोशलिस्ट हैं, ये भी सोशलिस्ट हैं। इनमें फर्क क्या है? इनका जो व्यू है वो इनसे डिफरेंट है। इनका व्यू है जो कार्ल मार्क्स के आइडियाज हैं,
यानी इनका आइडियोलॉजिकल गुरु जो है वो कार्ल मार्क्स है। इनका अलग व्यू है, मतलब सोशलिज्म का वो इनका अलग व्यू है। व्हाइट्स फिर होते हैं वो लोग जो प्रो जारिस्ट प्रोजार प्रोजार फोर्सेस प्रोजार communities in Russia, they were also there। इनके अब दरमियान एक सिविल वॉर होता है। अब देखो आप, ये है रेड्स वर्सेस ग्रीन्स वर्सेस वाइट्स। ग्रीन्स वर्सेस वाइट्स इनका कॉमन जो एनिमी है, कॉमन जो अपोनेंट यहाँ पे है वो है वर्सेस रेड्स। यानी ये दो मिला के इनके मतलब साथ लड़ रहे हैं। तो एक्चुअल जो सिविल वॉर शुरू होता है वो तब होता है जब द बोल्शेविक पार्टी ऑर्डर्ड रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। जो बोल्शेविक पार्टी अपने मंशूर के तहत ऑर्डर कर देती हैं रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। इससे क्या होता है, आर्मी began to break up। आर्मी में ब्रेकअप होता है। वो क्यों ब्रेकअप होता है, जो सोल्जर्स होते हैं पीजेंट्स सोल्जर्स वो अब रिडिस्ट्रीब्यूशन के लिए घर जाना चाहते थे, लेकिन इन्हें इजाजत नहीं दे दी गई। अब इनको मतलब बहुत ये डिस्परेट थे कि हम घर जाएंगे, रिडिस्ट्रीब्यूशन जो लैंड डिस्ट्रीब्यूट होने जा रही है हम इसके लिए घर जाना चाहते हैं। ये इनकी दिल में ख्वाहिश थी, डिस्परेट थे इस चीज के लिए, लेकिन इन्हें इजाजत नहीं दी जाती है। इस चीज का फायदा नॉन सोशलिस्ट पार्टी उठाते हैं, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी और वाइट्स। ये इसका फायदा उठाते हुए इन सोल्जर्स को ऑर्गेनाइज करते हैं कि अब आप गवर्नमेंट के खिलाफ, मतलब उन ये जो बोल्शेविक पार्टी है इनके खिलाफ हो जाए, हम आपको ये जो रजिस्ट्रेशन ऑफ लैंड है ये दिलाएंगे। वैसा ही होता है, जो सोल्जर्स होते हैं मतलब पीजेंट्स वो अब किनके खिलाफ हो जाते हैं, बोल्शेविक्स के। उधर ये जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज हैं और वाइट्स हैं वो मतलब भी बहुत सारे अलग, रशिया इतना बहुत बड़ा है तो उनके असर में उनके अंडर भी बहुत बड़ा एक खासी एरिया था। लिहाजा अब यहाँ पे शुरू होता है सिविल वॉर। एग्जैक्टली सिविल वॉर में क्या होता है, इसके अलावा सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज और ये जो लिबरल्स या प्रोजारिस्ट्स इनके पीछे मतलब एट दियर बैक फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, इनकी फौज को भी अब इन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं। यानी जो हम ग्रीन्स और व्हाइट्स हमने देखी, क्यों इनको सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि दे वर वरीड अबाउट सोशलिज्म। ये सोशलिज्म से बहुत डरे हुए थे। क्यों, क्योंकि इनकी जो अपनी इकोनॉमिकल सिस्टम होता है वो कैपिटलिस्ट है। वो सोचते हैं कि अगर वहां पे हो जाएगा फिर ये आगे भी बढ़ सकता है। लिहाजा ये ग्रीन्स और इनको व्हाइट्स को ही सपोर्ट कर रहे थे। लिहाजा जब हम देखते हैं फिर बोल्शेविक्स के खिलाफ एक बहुत बड़ा पोर्शन, मेजॉरिटी पॉपुलेशन बहुत बड़ा पोर्शन हो जाता है, तो हम देखते हैं रशिया में लूट फसूट, चोरी, डकैती, banditry means when people in gangs loot each other, and जिससे फेमाइन भी होता है, कहत, scarcity of food,
सिविल वार, इन सिविल वार। तो यहाँ पे जो व्हाइट्स होते हैं, सपोर्टर्स ऑफ व्हाइट्स, वो हद से ज्यादा बढ़ के अब इनसे जो लैंड छीन ली गई थी वो अब वापस मांगने लगे। किनसे? पीजेंट से। यानी जो व्हाइट्स हैं उन्होंने कुछ हॉरिश स्टेप्स उठाए। हॉरिश स्टेप्स उठाए। क्या हॉरिश स्टेप्स उन्होंने उठाए? उन्होंने पीजेंट्स को अब कत्ल करना शुरू किया, जिससे पीजेंट्स फिर से मतलब इनके खिलाफ हो जाते हैं। इनको अब पॉपुलर जो सपोर्ट मिल गया था, ये अब इनको लॉस्ट हो गया। इनको अब सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है। किनको? ये फोर्सेस, ग्रीन्स एंड व्हाइट्स। व्हाई? बिकॉज ऑफ द हॉरिश स्टेप्स टेकन बाय सम व्हाइट्स। उन्होंने पीजेंट्स को कत्ल किया, तो लिहाजा सपोर्ट जो है वो उन्होंने पीजेंट्स ने वापस लिया और बोल्शेविक पार्टी को ही इन्होंने मतलब क्या सुना, फोके दी। उसके अलावा हम देखते हैं फिर जो मुस्लिम जदीदिस्ट होते हैं, मुस्लिम जदीदिस्ट आर द रिफॉर्मर्स, मुस्लिम रिफॉर्मर्स। जैसे कि हमने इंडिया में देखा सर सैयद अहमद खान को, इसी तरह जो भी मुस्लिम जदीदिस्ट होते हैं वो इसी बोल्शेविक पार्टी को ही सपोर्ट करते हैं। वो नॉन रशियन कम्युनिटीज, रशियन नॉन रशियन स्टेट्स जो होते हैं वो भी बोल्शेविक पार्टी को ही सपोर्ट करते हैं। क्योंकि हम देखेंगे बाद में फिर किस तरह यूएसएसआर बनता है। बहुत सारी जो नॉन रशियन स्टेट्स होते हैं उनको यूनाइट करके एक पॉलिटिकल यूनिट बनाया जाता है, दैट इज यूएसएसआर। वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल जो मुस्लिम जदीदिस्ट है इनको भी सपोर्ट ये भी अपना सपोर्ट किनको दे रहे हैं? बोल्शेविक्स को। और नॉन रशियन स्टेट जो रशिया के एम्पायर में मौजूद थी वो भी बोल्शेविक पार्टी को ही सपोर्ट दे रहे हैं। लिहाजा बोल्शेविक पार्टी फिर से जनवरी 1920 में कामयाब हो जाती है टू कंट्रोल रशियन एम्पायर। आज के लिए काफी है, कल हम आगे पढ़ेंगे। मुस्लिम जदीदिस्ट की बात मैंने की। अल्लामा इकबाल ने लेनिन पे एक नज़म ही लिखी है। उसने मतलब बहुत तारीफ की है लेनिन की। और एक शेर में वो कैपिटलिज्म की मुज़ाहमत करता है। मतलब मुस्लिम जदीदिस्ट व्हाई दे वर सपोर्टिंग बोल्शेविक, तो कैपिटलिज्म में उसने जो वो शेर ये कहा है, जिस खेत से बेकां को मैसर न हो रोजी, उस खेत के हर खोशे गुंदम को जला दो। ये अगेंस्ट कैपिटलिज्म उसने बोला है, कैपिटलिज्म की मजम्मत करते हुए डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने। तो थैंक यू वेरी मच। कल हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।